हमारा डिक्रीज हुआ है। आज जहां 1.72% है, राजस्थान 0.81% के साथ चल रहा है। और ये जो सारे इकोनॉमिक सर्वे में जो लिखे हैं वो आंकड़े हैं। और अगर मैं वर्ल्ड वाइड इसकी ग्लोबल बात करा जाए, जो फिगर्स हमारे सामने आती हैं, महंगाई पे बात करने वालों को मैं कुछ फिगर्स आपके सामने रखना चाहूँगा। और अगर एकमात्र देश जो लीडिंग इकोनॉमीज है उसमें यूएसए ने जो डिक्लाइन दर्ज किया है, वो पहले 3% पे थे, जो आज कम होकर के 2.7% पर है। अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करूं, और उन्होंने 2.5% से बढ़कर उनका 3.4% के साथ इन्फ्लेशन रेट है। जापान की बात करूं तो उनका इन्फ्लेशन रेट 2.7 से बढ़कर के 3.3% है। चाइना स्टैग्नेशन पे है और इंडिया ने डिक्लाइन दर्ज किया है कि वी आर एट 2.8%, जो वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी से आज इंडिया पहले नंबर पर है इन्फ्लेशन पे काबू पाने के लिए। और अगर इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, जहां एवरेज उनका इन्फ्लेशन रेट 5.3% है और वर्ल्ड वाइड ओवरऑल जो पिक्चर है दैट इज 4.2, और उनमें भी इंडिया 2.8% इन्फ्लेशन रेट है, जो पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छा और बहुत सुकून भरा मैसेज है। और मैं वो भी समय आपको याद दिलाना चाहूँगा यूपीए की सरकार का और एनडीए की सरकार का। इनके क्योंकि अर्थशास्त्री थे, इनके बड़े बड़े विद्वान थे, और आज इनको एक चीज़ मैं इनके सामने रखना चाहूँगा, जो मॉर्गन स्टैनले ने 2013 की जो रिपोर्ट इनकी आई, उसमें जो फ्रेजाइल इकोनॉमीज 5 वर्ल्ड में फ्रेजाइल इकोनॉमीज का नाम आया, उसमें शर्म की बात है कि इनके राज में इंडिया का नाम आया। और ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, टर्की और साउथ अफ्रीका में 5 फ्रेजाइल इकोनॉमीज में इंडिया का नाम आया। और आज हम लीडिंग 5 इकोनॉमीज में 4th नंबर पे हैं। ये फर्क है इनके कार्यकारिणी का और आज हमारे नरेंद्र मोदी जी का। और अगर इसमें जीडीपी की बात, रियल जीडीपी की बात करूं, जो यूपीए के टाइम पे 13.71 लाख करोड़ थी, आज 47.9 लाख करोड़ है। जीडीपी ग्रोथ की बात करूं, इनकी फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज थी, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में है। अगर रिटेल इन्फ्लेशन की बात करूं, और इनकी जो यूपीए की टाइम पे 9.5% इनकी एवरेज इन्फ्लेशन थी, आज हमारी 25-26 में 2.4% पे है। और रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की बात करूं, कितने युवाओं को इन्होंने मौका दिया, कितने युवाओं को अवसर मिला, कितनों को काम करने के लिए इन्होंने रोजगार उत्पन्न किया। स्टार्टअप्स की बात करूं तो 2014 में मात्र 350 स्टार्टअप्स थे, जो आज बढ़कर के 1,80,000 स्टार्टअप हो चुके हैं। ये युवाओं का, आपका और हमारी नीतियों का फर्क है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो आज इनके 48.5 नेगेटिव जोन से आज हम 59 और हमारा 17.5 साल बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग में लीडिंग हमारी रिपोर्ट में आए हैं। और जहां सेंसेक्स जो बिजनेस को हमारा ओवरऑल जो हमारी पिक्चर है, सेंसेक्स जहां अगस्त 2013 में 18,500 पे था, आज हमारा अगस्त 2025 में आते आते 80,000 पर आ गया है। कहाँ 18,000 और कहाँ 80,000 का, ये हमारी ओवरऑल इंडिया इकोनॉमी का फर्क है। अगर एक्सपोर्ट की बात करूं तो जुलाई 2013 में जहां यूएसडी $25 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट था, आज हमारा एक्सपोर्ट 68.27 बिलियन पर है। हम 19 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं और आने वाले दिनों में देश के लिए और नए अवसर पैदा प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में होगा। और जहां अगर आज हमारे बजट की बात करूं तो जहां हमने हमारी मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया, उसमें 10 जो हमारे मुख्य स्तंभ साबित हुए हैं, उसमें पहले स्तंभ के रूप में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं जो पैरा 6 पेज नंबर 4 पर है, 30,427 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बजट का है। आज तक का किसी भी वर्ष में किया गया सर्वाधिक कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है तो राजस्थान के इस बजट में हमारा अनुमानित है। और इसके साथ साथ वो चाहे नगरीय सुधार हो, औद्योगिक विकास हो, मानव संसाधन हो, हमारा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली हो, छठे स्तंभ के रूप में पर्यटन, कला और सांस्कृतिक धरोहर हो, 7वें स्तंभ के रूप में सुशासन और डिजिटल परिवर्तन हो, 8वां स्तंभ के रूप में कृषि विकास एवं किसान कल्याण हो, 9वें स्तंभ के रूप में हरित विकास या पर्यावरण संतुलन हो, और 10वें स्तंभ के रूप में
2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को मजबूत करने का हमारा लक्ष्य हो। राजनीतिक द्वेष हो सकता है, पर मैं यहाँ सार्थक चर्चा हो और आप सब में अब इसमें भूमिका निभाएं। आज जो हमारा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और इसके बाद जो पेरिस एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ, जो भारत की कमिटमेंट है दुनिया के साथ, कार्बन क्रेडिट पे हो, एमिशन कंट्रोल पे हो, आज उसमें राजस्थान ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान ग्रीन बजट लेकर के आया है और 26-27 में ग्रीन बजट के लिए 33,475 करोड़ का प्रावधान किया गया है और यह योजना पर व्यय 12.74% के साथ होगा, जो कि कुल बजट का 5.4% की हमारे कुल बजट में इसमें प्रावधान किया गया है। और मैं आज जो कार्बन क्रेडिट के लिए जो किसानों को भी लाभान्वित करने का हमारे प्रोविजन किया है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। और वन विभाग द्वारा एक पेड़ मां के नाम जब प्रधानमंत्री जी ने मुहिम शुरू की, उसको एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया और मैं वन मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पहले जो 7 लाख करोड़ पौधे लगाने का टारगेट लिया, उसको कहीं एक्सीड करके 8.5 करोड़ तक ले गए और अगले साल भी 11 करोड़ से ऊपर पौधे लगा करके उस ग्रीन बजट की हमारी जो कमिटमेंट को पूरा किया है। आज पावर सेक्टर जो राजस्थान के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। राजस्थान मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, राजस्थान इंडस्ट्रियल का हमारे सेक्टर का हब बने, राजस्थान में हम निवेश को प्रमोट कर सकें, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर सकें और यहाँ की पॉलिसीज जो हमारी इंडस्ट्री सेक्टर में आई हैं वो निश्चित तौर पर राजस्थान को बहुत अग्रणी श्रेणी में ले जा सकती हैं। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से हमारे देश में उत्तर भारत को हमारे हिंद महासागर से जोड़ता है और उसका फायदा आज चाहे भारतमाला कॉरिडोर हो, ग्रीन फील्ड कॉरिडोर हो, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हो, उसका फायदा लेने के लिए सबसे बड़ा कोई काम है तो वो पावर सेक्टर पे है। और जहां पिछली सरकार का बात करें, जिस पावर सेक्टर को इन्होंने लुटिया डुबोई, जिस 5 सालों ने इन्होंने 88,700 करोड़ के कर्जे के अंदर दिया, वहीं आज हमारी राजस्थान की सरकार ने पावर सेक्टर में लगातार काम किया है और हमारे बिजली मंत्री जी ने इस पर जो काम हुए हैं वो अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ है। लगातार वो चाहे 400 केवीए के जीएसएस हो, पिछले बजट में जहां 400 केवीए जीएसएस के 200 केवी जीएसएस के 5, 132 के 45 और 33 केवी के 380 बजट हमारे घोषणा हुई, वहीं इस साल के बजट में हमारे 220 के 6, 132 के 13 और 33 के 110 हमारे नए जीएसएस लग रहे हैं और सौर ऊर्जा क्षमता में 19,209 मेगावाट की वृद्धि होना ये राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसका लाभ आने वाले दिनों में होगा। और ये कई बार कहते अडानी अडानी करते थे, मैं इनको वो दिन भी याद दिलाना चाहता हूं जब जून 2023 में आपकी सरकार के जाने के चंद महीने रह गए थे, हजारों एकड़ जमीन आपने अडानी के नाम कर दी थी। और मैं इरिगेशन की बात कर चुके हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर चुके हैं। पानी की हमारी राजस्थान की सबसे बड़ी चुनौती को जहां हमने स्वीकार करते हुए, चाहे वो रामजल सेतु हो, 9416 करोड़ के वर्क ऑर्डर जारी होकर काम पाइपलाइन में है, 14,600 करोड़ के काम हमारे एलओई हो चुके हैं और 84,000 करोड़ के काम हमारे यहाँ से डीपीआर तैयार होकर के सीडब्ल्यूसी में अप्रूवल के लिए चली गई है। हमारा शेखावटी के लिए 32,000 करोड़ का हमारा डीपीआर तैयार है। इसी प्रकार से 5,000 करोड़ के काम हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ उत्तरी राजस्थान के लिए, वो भी हमारा बजट बिल्कुल पाइपलाइन में है। और अगर आप समय दें तो बहुत कुछ है, क्योंकि इनके विपक्ष के एक बड़े नेता कल बड़े आरोप लगा रहे थे और वो कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री को शिक्षा का क्षय नहीं आता, वो कह रहे थे कि इनको पंचायती राज का पै नहीं आता। आपके जब नेता थे उसके पास तो पीडब्ल्यूडी का पी भी था, उसके पास पंचायती राज का पी भी था, पर आपने उसको क्या कहा, निकारा और नकम्मा किसने कहा? वो आपकी सरकार ने कहा, जिसके पास दोनों आपके थिंक टैंक थे। और आरपीएससी की बात करूं, अभी बड़े ज्ञान बांट रहे थे, आरपीएससी का नाम बदलकर आपने रिश्तेदार परिवार सर्विस कंपनी कर दिया, जिसमें अपने ही परिवार को 85-85 नंबर दे दिए। वो बात कर रहे थे और हमें चैलेंज कर रहे थे
हमें चैलेंज कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी भरतपुर के और भरतपुर में जाके चुनाव लड़ ले। मैं चैलेंज करता हूं, आप में से 4-5 मुख्यमंत्री के सपने लेते हो। मुख्यमंत्री जी तो सांगानेर आके लड़ लिया, आप में हिम्मत है कि आके लड़के देखना। और जो इन्होंने जोधपुर में दिया, हमारे भरतपुर की में ये भरतपुर के बजट पे इनको आपत्ति थी, तो जोधपुर में जो इन्होंने गवर्नर एड्रेस 2023 का है, आपने पैरा नंबर 27 में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस जोधपुर में, पैरा नंबर 28 में पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैटरनिटी का, वो भी इनका जोधपुर में, पैरा 33 में योग और प्राकृतिक चिकित्सा भी जोधपुर में, पैरा 36 में आयुर्वेदिक कॉलेज लोहाट जोधपुर में, पैरा 52 में डेफ एंड ब्लाइंड कॉलेज भी जोधपुर में, पैरा 244 में राजस्थान स्पोर्ट इंस्टीट्यूट भी जोधपुर में, और पैरा 52 में 765 केवी ग्रिड भी जोधपुर में। फिर कौन सा आप युवराज को जिता लाए? अगर आपको भरतपुर से आपत्ति है तो आप जोधपुर का नतीजा बता दीजिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा, यहाँ चर्चा सार्थक कीजिए, आप सुझाव दीजिए। राजस्थान हम एक लीडिंग इकोनॉमी के रूप में कैसे अग्रसर हो सकता है, सुझाव उस पर दीजिए, ना कि यहाँ बैठिए। एक पंक्ति के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। एक आधा मिनट वोरा जी। धन्यवाद सभापति महोदय, धन्यवाद। गुरुवीर जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे 5 बजे और बोलने वाले वक्ता भी हैं। 1 मिनट में समाप्त करिए। 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। धन्यवाद सभापति महोदय। आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें सादुल शहर से आने वाले विधायक ने यहाँ बीच में करी कि इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। हैव यू सीन व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम व्हेन यू कंपेयर द 4 इकोनॉमीज? यूके की पर कैपिटा इनकम है डॉलर में 55,000, जापान की है 40,000, की क्या है 2898। यदि इसमें अपनी छाती चौड़ी करनी है तो छाती चौड़ी करिए, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। बिकॉज यू आर अ कंज्यूमिंग नेशन, इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं आप क्या बात कर रहे हो, क्या शर्म की बात है। आप बैठो, सुन ली, आपकी बात सुन ली, जवाब सुनना सीखो। अभी आपने क्या बोला कि हमारे पास राजस्थान में हम लोगों ने पावर सेक्टर में बहुत काम किया। मंत्री जी, आपने काम किया, मना नहीं कर रहे, बट आपकी ग्रेडिंग क्या हो गई? राजस्थान पावर रेगुलेटरी स्लिप्स टू बॉटम ऑफ नेशनल रैंकिंग। आपको डी ग्रेड दिया है। आरईआरसी में रैंक 35 आउट ऑफ 36 स्टेट्स। Received D grade, only 39% marks out of 100 marks. Rajasthan scored 0 out of 32 in resource adequacy, 0. Discom scored just 5 out of 25 marks in highlighting the precarious financial health of the companies. ये आप इसकी बात कर रहे हो, वो इसकी बात कर रहे हो। 2 साल हो गए रोते रोते, कुछ तो आप कर लेते। बड़ी बड़ी बातें करी अभी इनने कि साहब हम जो स्मॉल स्केल मीडियम एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। अरे यार, बजट में इक्विटेबल 12 एमएसएमई को इक्विटेबल मॉर्टगेज में 2500 रुपए लगता था। आपने चुपचाप एक सर्कुलर निकाला, एमएसएमई के 2500 से लगा दिए 25,000 12 दिसंबर को, और हाईएस्ट उसमें 25,000 रुपए दिए आपने इक्विटेबल मॉर्टगेज करने के लिए एमएसएमई को। और बजट में आपने, यानी महीने भर बाद आपको पता नहीं कि आप क्या अनाउंस करना जा रहे हो। तुम बजट में ही अनाउंस कर लेते ना, जो दिसंबर 12 को करा। वो पता ही नहीं है ना सरकार को हो क्या रहा है। सरकार तो हवा ही चल रही है, सरकार को यही नहीं पता कि क्या हो रहा है। फिर आपस क्या कर दिया कि जिसके पास खुद का इक्विटेबल मॉर्टगेज है उसके लिए तो हम 1.25% करेंगे। जहां आपकी खुद की जमीन आपके पास नहीं है, जो आप इक्विटेबल मॉर्टगेज करते हो, वो आप 0.25% करोगे। और हाईएस्ट कर दिया 1 लाख। पहले 2500 से अब हाईएस्ट कर दिया 1 लाख। ये एमएसएमई के लिए आप कुछ बढ़ावे के लिए चीजें कर रहे हो, ये आपका आंखें खोलने के लिए आपसे बात कर रहा हूं।
आज सबसे बड़ी बात क्या हो रही है? पलायन हो रहा है एमएसएमई इंडस्ट्री का राजस्थान से। कहां जा रही है? मध्य प्रदेश। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सब मध्य प्रदेश जाने के लिए तैयार हो गई। सब ने एक एक यूनिट मध्य प्रदेश में खोल लिया। क्यों खोल लिया? बिजली सस्ती है। ट्रेड डील में आपने पूरे भारत को आप बेच खाया आपने। राजस्थान में सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? कॉटन ग्रोअर्स को होगा। सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? जो सोयाबीन की फसल कर रहा है उसको होगा, और जो मेज की फसल कर रहा है, जो भुट्टे की फसल कर रहा है, उनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। आपने पूरा इंपोर्ट खोल दिया, और एक बार एक चीज पे इंपोर्ट खुलेगा, अब फिर सब चीजों पे इंपोर्ट खुलना शुरू हो जाए। ये तो आपने करा है। और मुख्यमंत्री आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मोदी जी ने ये कर दिया। क्या कर दिया मोदी जी ने? देश को बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया आपकी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने। आपने बड़ी बातें करी कि फ्री में हम आपको आरजीएचएस के आपके पेमेंट नहीं कर पा रहे हो आप। हमारे बड़े बूढ़ों को दवाइयां नहीं मिल रही, उनके बिल अप्रूव ही नहीं हो रहे, वो दवाइयां ही नहीं दे रहे शॉपकीपर्स। 800 करोड़ के बिल में से अभी बामुश्किल जब सब ने स्ट्राइक करी है तब आपने 250 करोड़ रुपए दिए। बड़ा अच्छा चला रहे हो ना इस प्रदेश को। 800 कहां गए म्युनिसिपैलिटी वाले मंत्री जी? 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, क्योंकि वो प्रधानमंत्री राजस्थान में आ रहे हैं फ्री बीज अनाउंस करने। 3-3 महीने से नगर पालिकाओं में कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली। उनके घरों में होली नहीं मनेगी क्या? आपने एक ठेकेदार को 1 महीने से पैसा नहीं दिया। उनके घरों में उनके जो लेबर है उनके नहीं बनेगी होली। कहां से बनेगी? आपको तो लगना है ना कि फ्री बीज वहां अनाउंस करने 28 तारीख को। आपने पूरा पीडी अकाउंट बंद करके रख रखा है। क्या मजाक लगा रखा है? बड़ी बड़ी बातें करते हो यहां आके बैठ के कि ये कर देंगे वो कर देंगे। है क्या जमीन पर तुम्हारी ये असलियत है कि लोगों को कुछ मिल नहीं रहा? अब आपने क्या करा? 3 महीने से नगर पालिका की सैलरी नहीं। अब आप सुनिए, करप्शन पे आपके केसेस देखिए। 3 दिन पहले आया चित्तौड़गढ़ में कौशल विकास केंद्रों पर और आजीविका मिशन में थम्स की क्लोनिंग करके 1 करोड़ रुपया निकाल लिया गया। क्या करा सरकार ने? साइबर क्राइम में राजस्थान 27.5% आपके ऊपर उठ गए ग्राफ से, इतने आपके केसेस बन गए। और 770 करोड़ का फ्रॉड राजस्थान में हुआ। पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ, राजस्थान में। ये तो आपकी ख्याति है। बड़ी बड़ी बातें करने से क्या हो जाता है? ये आपकी ख्याति है कि साइबर फ्रॉड में कौन है? राजस्थान नंबर 1। और कितनी चोरी? 770 करोड़ की चोरी। आपने क्या करा? अभी बेचारे जो ट्राइबल्स की लैंड है, कमलेश मेहता कास्ट को आपने 4 पंचायत समितियों में आपने प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस दे दिया। ट्राइबल से पूछा भी नहीं, उनकी सहमति भी नहीं ली, और ग्राम सभा भी नहीं कराई, चुपचाप पीछे से दे दिया। क्या खेला हो रहा है? कितने रुपए का आदान प्रदान हुआ कमलेश मेहता कास्ट से? क्या ट्राइबलों की लैंड इसी तरह से जाती रहेगी राजस्थान में? और इसमें कुछ पार्ट अरावली का है। क्या अनाउंस करा यहां पर वन मंत्री जी ने कि अरावली का एक पार्ट हम नहीं देंगे माइनिंग के लिए, और इसमें अरावली का पार्ट जा रहा है माइनिंग के लिए। ये हो रहा है। ये राजस्थान की असलियत है जो आपके सामने करना चाह रहा हूं। इसी तरह से इनने क्या करा? प्लेसमेंट एजेंसियों से 1-1 रुपए में टेंडर करवा लिए। बड़े बड़े नेताओं की प्लेसमेंट एजेंसी है। अब जो बच्चों को प्लेस कर रहे हैं, जिनको वो 30 नंबर का लालच देके किसी से 1.5 लाख रुपए, किसी से 2 लाख रुपए, किसी से 3 लाख रुपए, क्या कर रहे हो यार? क्या आप करना चाह रहे हो? इसी तरीके से आपके सभापति पकड़े जाते हैं गंगापुर सिटी के एसीबी के द्वारा, उसको सस्पेंड नहीं करा जाता। उसको सस्पेंड नहीं करा जाता। क्यों? 1 साल हो गया, क्योंकि वो बीजेपी का सपोर्टर है। जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं ना। क्या हुआ जीरो टॉलरेंस में? हमारे 5-5 महीने से जो हमारे बेरोजगार युवक हैं, उनको 300 करोड़ रुपए 5 महीने से आपने नहीं दिए। किसकी बात कर रहे हो? क्या बजट दिया आपने? आपको पता है आपने क्या करा है? योर स्टेट इज इन डेट ट्रैप। समझते हो मतलब? उप मुख्यमंत्री महोदय, क्या होता है डेट ट्रैप का मतलब? शानदार बोल रहा हूं ना? बताओ क्या होता है। ऐसे कमेंट मत दिया करो जब मैं बोला करूं। डेट ट्रैप आ गया स्टेट का।
नो, मेरे टाइम का नहीं है। अब आपको समझा देता हूं फिगर्स क्या हैं, वो भी सुन लीजिए। इधर इधर देख के बात करो आप तो माननीय सदस्य। वो भी सुन लीजिए। डेट ट्रैप कैसे हुआ? आपने क्या बात करी कि हम 6,10,000 करोड़ का एक्सपेंस करेंगे। बहुत अच्छी बात है, एक्सपेंस करेंगे। पूरा आकार आपने बढ़ा दिया। उसमें से 2,05,000 करोड़ तो आप सिर्फ रीपेमेंट ऑफ उधार करोगे। बढ़ गया ना? 6,10,000 करोड़ का कर दिया। उसमें से क्या है? 2,05,000 करोड़ की तो आपकी देनदारियां हैं, और उन देनदारियों को लेने के लिए आपने क्या करा वो भी सुन लीजिए। उन देनदारियों को देने के लिए आपने 2,60,00,000 रुपए का नया लोन लिया। तो मतलब पुराने लोन को चुकाने के लिए आपने नया लोन खड़ा कर दिया, और उसमें 43,675 करोड़ तो सिर्फ आपके इंटरेस्ट के हैं। तो यह है डेट ट्रैप का मतलब, कि एक लोन को चुकाने के लिए आपने दूसरा लोन ले लिया। मुख्यमंत्री जी इस पर जवाब दे दें, जब जवाब दे रहे हो तो, कि व्हाई दिस स्टेट इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ डेट ट्रैप। दे दें जवाब। हालत इतनी खराब है, भट्टा बिठा दिया 2 साल के अंदर। 2700 करोड़ एमएलए का फंड का पैसा था, उसमें 700 करोड़ खर्च हुए। पैसा ही नहीं आ रहा स्पर्श की वजह से। हम लोग अपनी डिजायर देते हैं ये काम हो जाए, काम ही नहीं होता। आपने सरपंचों को एक पैसा देना बंद कर दिया। 3 बार आपको रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि भैया कमेटी बनाओ, 80% मत दो तो 50% तो दो। पता पड़ा सरपंच काम ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, आप एडवांस ही नहीं दे रहे हो। इतना बुरा हाल यदि किसी ने कराया तो यही सरकार कर सकती है, और कोई कर ही नहीं सकता। आज क्या बोले वाटर वर्क्स मिनिस्टर, पीएचडी मिनिस्टर क्या बोले कि साहब बिड कैपेसिटी से ज्यादा उसने काम ले लिया। तो ये काम बंद करवा दीजिए ना। इस साल भी तो आपने बिड कैपेसिटी से ज्यादा जो ठेकेदार हैं उनको काम दे दिया, तो उनका भी हाल यही होने वाला है जो हमारे टाइम हुआ था। तो आप तो बंद कर दो 2 साल में, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो बंद करो ना ऐसों को। जिनकी बिड कैपेसिटी ज्यादा है और जिनके पास पैसा नहीं है काम करने के लिए, बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए। आपके पास पैसा नहीं है, ठेकेदार बेचारा काम नहीं कर सकता, क्या होगा? गुरवीर, आपने बड़ी बात करी ना कि आप कैपिटल आउटले, हम 53,686 करोड़ का हमने कैपिटल आउटले लिया। आप बैठो, समझाता हूं, समझो, सीखो, पहली बार हो, सीखो। समझेंगे तभी तो। 53,686 करोड़ का आपका कैपिटल आउटले था अनाउंस करा मैडम ने। जनवरी 31 तक कितना खर्च हुआ है पता है? एक्सपेक्ट करो कितना खर्च हुआ होगा। 38% पैसा खर्च हुआ है। आप पास पैसा नहीं है देने के लिए। आपने जो ऑफलाइन बजटिंग कर दी ना, 5th फाइनेंस कमीशन ने क्या करा? अभी तो आपकी हालत और खराब होनी। इधर देखिए मानी। 16th फाइनेंस कमीशन has clearly said that offline budgeting will not be allowed. If offline budgeting is not allowed, then you cannot take loans on your corporation. जहां से आप इसको फाइनेंस कर रहे हो। आपके मंत्री जोगाराम कुमार जी ने कहा ना कि साहब आरटीडीसी को लोन नहीं मिला इसलिए हम मंदिरों पर कुछ काम नहीं करा सकते। बजट अनाउंसमेंट था ना, वो पैसा बजट से जाना था, आरटीडीसी से नहीं आना था। मंत्री महोदय, पूछना अपने डिपार्टमेंट से पूछना। आप